बेसिकली मुबशरा की सारी चालें होने वाली हैं कामयाब और आयरा की चालाकियां रहने वाली हैं धरी की धरी। लेकिन इस सबके बावजूद भी आयरा और जैद की एक रोमांटिक सी स्टोरी तो भाई शुरू हो चुकी हुई है, लेकिन मुबशरा के साथ हो रही है ज्यादती जिसका एहसास बिल्कुल भी नहीं हो रहा। किस काम के। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रामा सीरियल मैं ड्रामा में आयरा और जैद के वलीमे पर मुबशरा जाफर ने तो भाई माहौल लूट लिया। मतलब उसने इतनी अच्छी स्पीच दी, इतनी अच्छी बीवी बन के दिखाया कि हर बंदा तारीफ करने लगा और ये उसने इंटेंशनली किया और हर जगह पे उसकी पिक्चर वीडियोस वायरल हो गई। वैसे कि हम बात करें कपड़ों की या ब्यूटी की तो यहाँ भी मुबशरा जाफर ना प्यारी लग रही थी। उधर ब्राइड खड़ी है, ਉਹ ਡੀ ਸੋਹਣੀ नहीं लगती भी जिन्नी इतने खड़ी साडी मुबशरा लग रही सी, क्योंकि मुबशरा की जो ड्रेसिंग सेंस रही है इस ड्रामे में आला रही है। उधरों भंगड़ आयरा पूरे ड्रामे च उस भंगड़ ਨੂੰ कोई चाहिदा कपड़ा नहीं लगे। चलो पहले वो गरीब सी समझ आता है, हुण खास तौर ते जो शादीशुदा औरत है मतलब कोई किन्नी ही मतलब वो है ना सिंपल थोड़ा बहुत ड्रेसिंग चेंज आता है लेकिन नहीं। और ना अमीर अंदर शोभा दिखाया गया तो कि उन्हें शॉपिंग भी नहीं करा के देंदा। जैद भाई ने ना वलीमे ते चाहिदा सूट लैके दिता और उस तो बाद पूरे ड्रामे च ਉਹਨੇ टू पीस पाए हुए ने ते दुपट्टा किसी होर दा ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। टू पीस भी ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹੈਗੇ 400 500 ਵਾਲੇ ਉਹ वाले ने टू पीस पाए पूरे ड्रामे से। लाइक सीरियसली मतलब कुछ तो बंदा करता है, ठीक है। ये सब तो बड़ा क्वेश्चन मार्क बनता है डायरेक्टर दे, मतलब कुछ तो चेंज लाओ भाई, थोड़ा इन्वेस्ट कर लो। क्या होता है, चलो इधर आयजा खान की तो अपनी है ना भी, उसके रेफरेंस हैं, वो अरेंज कर लेती होगी। लेकिन अगर वो कुड़ी नहीं कर पा रही है तुसी कोई आशर्म कर लो, कोई अकल करो। मेकर्स पता नहीं क्या करते हैं, इन्ना पैसा नहीं ला सकते। तुसी किसी डिजाइनर ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਚਲੋ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਐਂਡ ਤੇ ਨਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ 4 ਪੈਸੇ ਲਾ ਦਿਓ। लेकिन नहीं, उन्होंने आयरा दे वास्ते थोड़ी बहुत भी एफर्ट नहीं की थी। मतलब एटलीस्ट तुसी ड्रामे ਨੂੰ थोड़ी रियलिटी दिखाने वास्ते तो कर सकते हो ना एफर्ट, लेकिन नहीं, उन्होंने कोई एफर्ट नहीं की। निकल लौड़े पहली फुर्सत में निकल। इस बार आयजा बाजी बेचारी बैठी हुंदी है, सोच रही हुंदी है कि मैं कितना कुछ कुर्बानियां करी जा रही हैं अपने शोहर ਲਈ। जैद भी आंदा गल्ला बातें कर रहे होंदे, देख के आयरा जेलस हो जाती है। ठीक है, एज अ वुमेन जेलस होना बनता, लेकिन इस गल ਨੂੰ तो अंडरस्टैंड करे, उनकी बीवी है भाई, ठीक है, मतलब तू भी बीवी है, लेकिन उनका तो कोई कसूर नहीं है ना जो भी तेरे नाल होया। लेकिन वो तो विदाउट एनी रीजन सारा कुछ फेस कर रही है। लेकिन नहीं, आयरा ने तो राजन नहीं, मैं अलग कर लवांगी जाके, नहीं मैं अलग घर लेना चाहती हूँ। लेकिन भरजाई भी जाती है ना, भरजाई जरा सियाणी, तुम ये क्या करी हो आयरा, तुम तो मौका दे रही हो जैद को। वो थोड़ा समझानी है तो यार कुड़ी दी अकल च गल पै जांदी, तो चलाकियां सिख के आंदी है कि मैं जॉब करूंगी और वो कहना तेरा ऑफिस ले चलता। मतलब भैन मतलब जैद भाई तेरी अपनी किहड़ी औकात हैगी है, ये ओही ऑफिस है जिथे अब्बे तेनू कड मारिया सीगा। आई डिसओन मायसेल्फ। वो तो बाद हले भी तेरी और इस ऑफिस से हैसियत ओही है जेडी पहले सीगी। मतलब कि तू अपनी मर्जी ना किवें फैसला कर सकदी। शुक्र कर, शुक्र मना कि बाजी जड़ी हैगी है मुबशरा जाफर, उनकी वजह तो इतना कुछ तो रिलैक्सेशन मिल रहा है, तू हमें फैसला करके तुर गया है। लेकिन यहाँ बहुत अच्छा फैसला किया है ये भी उनका कीता ना आयरा अपने सिर ही पैण वाला है, क्योंकि हमारी मुबशरा जाफर जो हो गई है वो बहुत चलाक। उन्हें सोचा मैं कुछ चलाकी का फैसला करा। मैं सोचा सीखा कि जिम्मी तो पर्सनैलिटी ना फौरन रिएक्ट करेगी, क्योंकि थोड़े थोड़े ना रिएक्शन आ रहे होंगे ना टेबल पे बैठ के गल सुनती है। एक दिन तो खुशी खुशी निकाल लेते हैं जाके लंच डिनर कहते हैं कि हाँ मेरी मर्जी से लंच होता है, यहाँ टाइम मैं डिसाइड करती हूँ, तेरी मर्जी भरा उधर तक की है जब तक तेरे अब्बे की मर्जी चल रही है। खैर चलो कोई नहीं, शौकिया मारन तो बेगम के सामने। लेकिन मुबशरा ने चली है यहाँ पे बहुत ही मजेदार चाल, अपने अब्बा को इन्वॉल्व किया उसने कहा भी सारे जो शेयर्स है ना इस कंपनी में वो सारे मेरे नाम कर दिए जाएं। और ये वाली चाल जब चली है तो मुबशरा ने सही तीर लगाया। अच्छा यहाँ पे जो रिएक्शन आया ना सबका ही थोड़ा थोड़ा आया। वैसे तो जो जैद की जो बहन है यानी कि मुबशरा की ननद, उसका भी रिएक्शन आया है ऐसे शॉकिंग वाला के लिए मेरे शोहर दे सारे शेयर भी दे देते हैं, हालांकि उन्हें हया करनी चाहिए, लेकिन आया है रिएक्शन वहां पे। लेकिन इधरों ज्यादा रिएक्शन आया ना, कांग्रेचुलेशंस कह के उठ के ये बिल्कुल अच्छा नहीं सी। ठीक है मतलब तुझे फील हुआ है, लेकिन वो लोग जो सामने बैठे हुए हैं वो तेरी भैन दे भी ते कुछ लगदे ने ना, उन्होंने ससुराल है, तो उधर कोई हया कर लिया, तेन मुबशरा का कोई हया नहीं है, लेकिन उधर तो कर सकता है ना। लेकिन नहीं, वो ना अंदर जल बुन गया ना, वो उठ के तुर पिया। लेकिन
वर्षा ने बिल्कुल सही चाल चली है। मतलब वो वाला ऑफिस जहाँ पे आयरा एज एम्प्लॉय जाएगी, वहाँ की बॉस होगी मुबशरा। Mubashra is going to be the new boss. मतलब घर में तो वो पहले ही डोमिनेट कर रही है, सिवाय जैद के, क्योंकि जैद के दिल और दिमाग पे तो आयरा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुबशरा ने वहां पे भी थोड़ी थोड़ी जगह बना ली। लेकिन ऑफिस में तो मुबशरा की ही चलेगी, क्योंकि वो वहां की बॉस होगी भाई, वो शेयर होल्डर है। और ये सिर्फ बेगम हैगी है तो दे आई डोंट नो उसका डेजिग्नेशन क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर होगा या कुछ इस तरह से होगा। मतलब वो बेटा ही है ना उसका ओनर का, तो उसकी बेगम है, और वो भी दूसरे वाली, और जड़ी बिल्कुल सोरे में चंगी नहीं लग रही। यहाँ जाके ना कहीं कुछ मदावा हुआ है मुबशरा के साथ होने वाली ज्यादतियों का। लेकिन ये जो पूरे ड्रामे में जिस तरह से आयरा बिहेव कर रही है ना, कि जैद सिर्फ एक बात करने जाता है मुबशरा के साथ तो कर दी कि भाई तू क्यों बिल्कुल गया, मुझे अच्छा नहीं लगता। मतलब इस तरह का रिएक्शन इसको नहीं देना चाहिए। मतलब वो भी तो कुड़ी बर्दाश्त कर दी पई है ना, वो भी बिना वजह तो बर्दाश्त करे, तू थोड़ा कर लेंगे तो की हुआ है भाई, वो भी तो उनकी बेगम है ना। और मैंने सिर्फ चला के अंदर आनी है, कपड़े कुपड़े इन्ने फर्क पाती है, इन्ना गुस्सा चढ़ता है ना उनके फिटिंग हुई है वार्डरोब से। कमिंग एपिसोड में हम बहुत कुछ चीजें बदलती हुई देखेंगे। अब हम देखेंगे किस तरह से जैद का भी दिल आहिस्ता आहिस्ता बदलेगा। पता है क्या है, अभी शायद अगर नॉर्मल उसने सिर्फ मोहब्बत में शादी की होती ना आयरा के साथ, तो उसने बदल जाना था। उसने जो जिस तरह का वो बिहेव कर रही है, यहाँ पे फैक्टर आ रहा है आयरा के भाई के साथ या आयरा की फैमिली के साथ जो ज्यादती इसने अब्बा ने की है ना, वो वाली जो फील आ रही है ना, गिल्टी वाली फील, वो उसको कुछ रिएक्ट नहीं करने देती। अदरवाइज सिर्फ मोहब्बत की बात होती तो खुद ही बदल जानी सी। जिवें दी आयरा दी हरकतां और जिस तरह से अच्छा बिहेव कर रही है मुबशरा, तो ये चेंज वो फील कर ही रहा होगा ऑब्वियसली। इतनी 110% कसूर ना अब्बा जी दा। ये मौका एक कहानी इत्थे तक पहुंचनी नहीं सी जे अब्बा जी इन्ना तंग ना कर दे, ना उनका भाई मरदा, ना इतना कुछ होना सेगा। मतलब उसके भाई ने कभी भी होने नहीं देनी थी इसकी शादी। इसका भाई तो तब नहीं माना था जब ये सिंगल था, तो अब क्या होने देता। यहाँ पे तो हम बुरा भला अब्बा जी नहीं कहांगे। खैर अब्बा जी की ड्रेसिंग सेंस अच्छी है, एक्टिंग भी अच्छी है, लेकिन जो कैरेक्टर लिखा गया ना बड़ा ही जहर लग रहा था, क्योंकि सारा उसने किया बेचारी फेस मुबशरा कर रही है। लेकिन कमिंग एपिसोड में हम देखेंगे आयरा के जो रिएक्शंस हैं वो ऑब्वियसली ये ऑब्वियस हैं। मतलब ये एक तो सोतन उतो बॉस लग गई ऑफिस में, और मतलब हर जगह पे उसको फील आएगा, और इनडायरेक्टली ही आएगा लेकिन आएगा। अच्छा वर्षा और जो अंकल जी हैं वो घर में बैठ के चुगलीखोरी करते रहते हैं, उनको नहीं करनी चाहिए। मतलब ठीक है ऐसे बहुत इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी चूंकि आयरा ने सुना है, ये भी हो सकता है फ्यूचर में जाके जैद कोई बात सुन ले और किया कराया सारा जो है यहाँ पे आयजा यानी कि हमें मुबशरा का जाया जाएगा। तो इनको चाहिए था कि यहाँ पे थोड़ा बात करनी है, दरवाजा बंद कर लो, कोई गल कर लो, जिस तरीके ना गल कर लो, ओपनली बैठ के बात कर रहे हैं जिसे कोई सुन नहीं सकता। तो ये वाली हरकत बहुत फजूल की है। खैर आगे चलते हैं। कमिंग एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि अब्बा जी भी रियलाइज करा रहे हैं कि जैद भाई तू चंगा नहीं कहता, कुड़ी सारे सिर ले आके बन देता है। हाँ किया तो सही नहीं है, लेकिन उन्होंने अब्बा जी ने आप भी चंगी नहीं की थी। लेकिन उस बात पे तो है कि उसने अब्बा जी ने उसके साथ बहुत ज्यादती की है, ज्यादती की। यहाँ पे अगर किसी का नुकसान हुआ है तो वो मुबशरा का हुआ है, और दूसरी तरफ जो आयरा की फैमिली का यानी उसकी भाभी का हुआ है। वो बेचारी कैसे अकेली रह रही है, कोई आगे पीछे नहीं। मैं तो कहनी थोड़ी अजीब बात है लेकिन कर दो। अच्छा चलो फनी नहीं है, सही कह रही हूँ। जो भाभी है ना उसकी शादी कर दो जैद के अब्बा से। ऐसा कैसे हो सकता है? वो ज्यादा से ज्यादा ही फिट है और ज्यादा स्टाइलिश है और अमीर भी ज्यादा है। तो मैं तो कहती हूँ उसको शादी कर दो। जैसे इनको लालची दिखाई गई है, मतलब लालची हो गए ना। 5 करोड़ रुपया मांगा था हमने निकाह पे आयरा ने, तो हम तो इतना ज्यादा सारी दौलत लाभ देगी ले ले जाके अपनी भाभी का ब्याह करा के। खैर इसके साथ ही फातरानों को इजाजत दीजिएगा। अब मेरा ये व्लॉग चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके अलावा अगर मेरा ये वाला चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और कमेंट करना है, और भी जो मतलब समझ है कर लेना, लेकिन मेरी वीडियो पूरी जरूर देखा करो। इसके साथ ही फातरानों को इजाजत दीजिए। बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। टाटा बाय 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 बाय।